हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इंटरनेट सिक्योरिटी में। दोस्तों, इंटरनेट सिक्योरिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कैसे करता है, उसकी कमियां क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहते हैं तो इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने एजेंडा के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा एजेंडा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, की चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स डेटा। तो सबसे पहली स्लाइड हम देखते हैं और उसमें जानते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है, यानी हमारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में जब हम डिजिटल कैमरा से फोटो खींचते हैं तो वो डिजिटल बाइनरी में सारी चीज़ों को कन्वर्ट करता है, उसके बाद आउटपुट देता है MP3 में या फिर पिक्चर के फॉर्म में। तो इंफॉर्मेशन जो है कैमरे के थ्रू कंप्यूटर तक गई, यानी जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन कहलाती है, और जब वही इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जाती है तो वो डेटा कहलाने लगती है। और फिर जब डेटा को आउटपुट निकालते हैं, डेटा को आउटपुट में इंटरप्रेट करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। चलिए अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, आखिर ये एक कैसा सिस्टम है जिससे हमारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंच जाता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द इंफॉर्मेशन। An information system contains software, hardware, data, people and procedure. इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा को कलेक्ट करके रखता है, स्टोर करके रखता है और डेटा को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए USB केबल हो गया, कोई एक्सियल केबल हो गया, ये हेल्प करते हैं दूसरे डेटा को कम्युनिकेट करने में। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आखिर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम करता क्या है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। मतलब इसका ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेटा सेव करके रखता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है स्टोर्स द डेटाबेस ओवर एन एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ टाइम। जब तक हम चाहेंगे तब तक अपने डेटाबेस को इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए किसी भी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा है द आउटपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम वेरीज ऑन इट्स टाइप। जो हमारा आउटपुट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो बदलते रहता है। जैसे हम मान लीजिए हमने कोई इनपुट सिग्नल दिया एनालॉग सिग्नल में, तो हमें MP3 में मिल सकता है, वीडियो में मिल सकता है, हम जिस तरह से उसको निकालना चाहेंगे उस तरह से मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। की चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे हमको चुनौतियाँ देता है कि कैसे हम उसको सिक्योर करके रख सकें। तो सबसे पहले बात है उसका सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेबल रहे। और दूसरा है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर इनसिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर इनसिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे लो नेटवर्क हो गया, सर्वर प्रॉब्लम हो गया, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में कमियां आ जाती हैं तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे हम उसको सिक्योर करें। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स फॉर इनसिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर से इनसिक्योर कर देती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस। जब हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दूसरा है नेटवर्क ट्रैफिक, अगर आपको हद से ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है तो हो सकता है आपका डेटा ब्रीच हो गया हो, आपका डिवाइस हैक हो गया हो या फिर आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो रही हो। वाइड ओपन इंटरनेट, वाइड ओपन इंटरनेट क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर जगह रेलवे स्टेशन वगैरह पे मिलने लगता है हमें वाईफाई और हम लोग एक्सेस करने लगते हैं। तो उसे सतर्कता से यूज़ करिए क्योंकि वो सेफ नहीं होते हैं। हो सकता है आपका मोबाइल डिवाइसेस जो भी है वो हैक हो जाए और आपका डेटा चोरी होने लगे। तो चलिए अब थोड़ा सा अंतिम पॉइंट पे आते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स डेटा। आखिर हम अपने इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सेफ गार्डिंग एसेट्स पहला पॉइंट है कि हम लोग अपने डेटा को सेफ करके रखें।
दूसरा रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो हमारे इन्फॉर्मेशन है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं कि रिडंडेंसी ज़्यादा हो गई हमारे डेटा में और एक ही डेटा 4-5 बार है, तो ये नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि अगर हमने डेटाबेस में डेटा को स्टोर करके रखा है तो हम जब चाहें उसे तुरंत ढूंढ लें। ये नहीं कि हम लोग ढूंढ रहे हैं तो उसी तरह की 10 फाइल मिल रही है और हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। एडहरिंग टू पॉलिसीज, एडहरिंग टू पॉलिसीज का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट तरह की पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है या फिर कंपनी वाले बनाते हैं कि इस तरह की इस तरीके से आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आप वीडियो आपको पूरी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।